श्रीमद्भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 19वें अध्याय किंग पृथुस 100 हॉर्स सैक्रिफाइसेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार श्लोक क्रमांक 11 से 16 तक चर्चा की थी, जहां पे हमने देखा किस प्रकार से इंद्र अलग अलग प्रकार के वेशों में आकर के पृथु महाराज के यज्ञ के घोड़े को चुराने का प्रयास कर रहे हैं। और जब इस यज्ञ के मुख्य क्रतु अत्रि मुनि ने देखा तो अत्रि मुनि ने पृथु महाराज के बेटे को कहा कि आप जाकर के उसे रोकिए। सो यहां पर क्या होता है, हमने देखा कि पृथु महाराज के बेटे हालांकि बहुत ही महान व्यक्ति हैं, फिर भी उन्हें इंद्र को, जो कि एक साधु के भेष में है, उन्हें मारने की हिम्मत नहीं हुई या उनकी इच्छा भी नहीं हुई। तो अत्रि मुनि ने कहा कि आप फिर से जाकर के उन्हें पकड़ के लाइए। वो राजा की भांति एक्ट नहीं कर रहा है। He is not behaving like a sadhu, he is not behaving like a king, so he must be punished. और यहां से आगे हम देखते हैं इंद्र के कारण सारे अपसंप्रदायों की शुरुआत हुई, ढोंगी साधुत्व की शुरुआत हुई। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज के श्लोकों पर देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक सूक्ष्मं रूपं च तद्धित्वा तस्माम् अंतर्हितः स्वराट् वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञम् उपेयिवान्। When Indra saw that the son of Prithu was chasing him, he immediately abandoned his false dress and left the horse. Indeed, he disappeared from that very spot, and the great hero, the son of Maharaj Prithu, returned the horse to his father's sacrificial arena. तो हम देखते हैं जैसे ही पृथु महाराज के बेटे ने इंद्र को अप्रोच किया अत्रि मुनि के फिर से कहे जाने पर कि आप जाके लेकर के आओ, तो इंद्र वहां से अंतर्धान हो गया, दृश्य हो गए। तो एक तो चोरी, और वो भी सीना ठोक करके भी नहीं। क्या ये क्षत्रिय का स्वभाव है? नहीं। सबसे पहले तो उसने अदृश्य होकर नहीं आना चाहिए। अदृश्य होकर के आए तो भी जाते वक्त सन्यासी का वेश नहीं धारण करना चाहिए। अब अगर सन्यासी का वेश धारण भी किया है और पृथु महाराज का बेटा लेने के लिए आया है, तो सामने से अंतर्धान पूरे 9 2 11, मतलब खुद की सब करनी भी है, सब छलावा करना भी है, और सामने से, मतलब इट इज नॉट इवन हैविंग अ कर्टेसी टू कम इन फ्रंट एंड से अरे भाई ठीक है ये मैंने किया है, चलो ठीक है 2 हाथ कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। सो दिस इज बैकस्टैबिंग। So all wrong apasampradayas, all backstabbing, all this has come from Indra. इंद्र जो हैं वो इन सब के प्रवर्तक हैं। श्लोक क्रमांक 18। तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष परमर्षयः नामधेयं दुदुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो। तो इंद्र से अपना घोड़ा छुड़ा कर लाना ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ये महान कार्य देख करके वहां के महर्षियों ने पृथु महाराज के बेटे को एक और नाम दिया, विजिताश्व, विजित अश्व, जिसने
जो यज्ञ का घोड़ा है जो इसे इंद्र पकड़ के लेके जा रहे थे वो वापस लेके आया। अर्थात पृथु महाराज के बेटे से इंद्र भी डरते हैं, इसलिए तो सामने नहीं आए। सो इसीलिए उनका नाम विजिताश्व रखा गया। तस्य अद्भुतम कर्म विचिक्ष्य। सो गेटिंग समथिंग ऑफ फ्रॉम इंद्र इज नॉट इजी। तो ये अद्भुत कर्म देख करके परम ऋषयः, उस समय के जो महान ऋषियों थे, उन्होंने नाम ध्यान अदधु, क्या नाम दिया? तस्मई, उनके बेटे को विजिताश्व इति, विजित अश्व करके नाम दिया। श्लोक क्रमांक 19। उपसृज्य तमस्त्रीवं जहाराश्वं पुनर्हरि च शालयूत्पतश्चष्णो हिरण्यरशनं विभुः। My dear Vidura, Indra, being the king of heaven and very powerful, immediately brought a dense darkness upon the sacrificial arena. Covering the whole scene in this way, he again took away the horse, which was chained with golden shackles near the wooden instrument where animals were sacrificed. तो इंद्र अपनी गलती से बाज नहीं आए अपने। सी अगेन, एक तो इतनी गड़बड़ की, सामने से भाग गए डरपोक होकर के, अभी भी सी वो सामने नहीं आना चाहते लेकिन पीछे से रह के सब कुछ करना चाहते। उन्होंने जहां पर वो यज्ञ होने वाला था वहां पर पूरा अंधेरा कर दिया, और अंधेरे में फिर से आकर के वो जो अश्व था यज्ञ का उसे चुरा करके भाग के लेके जाने लगे। मतलब देखिए, एनवी, मात्सर्य व्यक्ति से क्या करा देता है, और कितने नीच स्तर तक जा सकता है एक व्यक्ति केवल ओनली बिकॉज ऑफ एनवी। So Indra, knowing that Prithu Maharaj is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, he doesn't want to face him. At the same time, he wants to do what he wants to do. So by hook or crook, की जो ये है, सी आपको अपना करवाना है, मुझे अपना करवाना है। वन इज द क्षत्रिय वे, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सामने से करते हैं। लेकिन ये जो छलावा है, ये जो कूटनीति है, ये जो ऑल दिस डिप्लोमेसी एंड बैकस्टैबिंग, कोई सामने से भी कोई कुछ बोलता है ना तो भी बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई पॉलिटिक्स करता है, कोई जानबूझ करके किसी दूसरे की इमेज को मलाइन करता है, if somebody is trying to malign someone else's image, trying to spread rumors, politics, ये सब अभी Indra is resorting to all this. So उपसृज्य तमस तीव्रम, तीव्र तमस उपसृज्य, इंद्र ने क्या किया? बहुत ही घना अंधेरा वहां पे ला दिया। जहार अश्वम पुनर्हरि ही, फिर से चुरा लिया वो अश्व। चशाल यूपतश्छन्नो हिरण्य रशनम विभू, जहां पर सैक्रिफाइस किए जाते हैं घोड़े, वहां पर वो सोने की हिरण्य रशनम, सो सोने की चेन से वो अश्व बंधा हुआ था, उसको चुरा लिया। फिर से अत्रि मुनि ने उन्हें देखा। श्लोक क्रमांक 20। अत्रि संदर्शयामास त्वरमाणं विहाय सा कपाल खटवांधरम वीरो नैनम बाधत। फिर से अत्रि मुनि पॉइंटेड आउट, अत्रि मुनि अगेन पॉइंटेड आउट टू द सन ऑफ किंग पृथु that Indra was fleeing through the sky. The great hero, the son of Prithu, chased him again. But when he saw that Indra was carrying in his hand a staff with a skull at the top and was again wearing a dress of sannyasi, he still chose not to kill him. So देखिए क्या दोनों तरफ से कितना कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ इंद्र हैं जो कि अपने क्या कहते हैं, इन वन सेंस सेल्फिशनेस, स्वार्थ के लिए सारी चीजें ताक पर रख करके बेशर्मी से एक साधु का वेश डाल करके जा रहे हैं सामने सामने। और विजिताश्व जो कि पृथु महाराज के बेटे, उन्हें ये सब पता है,
फिर भी उनके अंदर ये सेल्फ रिस्ट्रेन है कि अगर किसी ने ये कपड़े डाले हैं तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सो वी सी टू कॉन्ट्रास्ट्स, वी सी टू कॉन्ट्रास्ट्स। इंद्र जो चरित्र और स्वभाव में पूरी तरह नीचे गिर गए हैं, और दूसरा विजिताश्व जो कि व्यक्ति सामने होते हुए भी उसे कुछ नहीं कर रहे हैं, अरे ये साधु के देश में। सो व्हाट एनवी कैन डू एंड व्हाट कैरेक्टर कैन डू, ये दोनों चीजें हमें पता है। अत्रि मुनि कह रहे हैं अरे आप जाके मारो इंद्र को, आप जाके मारो इंद्र को, फिर भी विजिताश्व की ये हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाकर के इंद्र को मारे। क्यों? वो एक सन्यासी का वेश धारण किए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए है। श्लोक क्रमांक 21। अत्रिणा चोदितस्तस्मै संदधे विशिखं मृषा सोष्वं रूपं च तद्धित्वा तत्स्थानांतरहितः स्वराट। सो फाइनली जब अत्रि इतना कहने लगे तो पृथु महाराज को गुस्सा आ गया। सो सुहे सो अत्रिणा चोदितः, अत्रि के द्वारा ये बोले जाने पर, संदधे विशिखम मृषा, उन्होंने अपने धनुष पर एक बाण रखा, और सह अश्वम रूपम न्यासी च तद हित्वा। Upon seeing this, King Indra immediately abandoned the fall dress of a sannyasi and giving up the horse made himself invisible. फिर से सो अश्वम रूपम च तद हित्वा तथा अवंतरहितः स्वराट। तो उन्होंने वो घोड़ा छोड़ दिया और फिर से वो इनविजिबल हो गए जब पृथु महाराज ने इंद्र को मारने के लिए वो बाण रखा। सो अगेन एंड अगेन इंद्र इज डूइंग द सेम थिंग, अगेन एंड अगेन ही इज ट्राइंग टू फ्ली द हॉर्स, अगेन एंड अगेन ही इज गेटिंग कॉट, अगेन एंड अगेन ही इज डूइंग ट्रिकरी। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को अपने खुद की आंखों से कितना नीचे गिर जाना चाहिए अगर कोई ऐसा करता है तो। यस, इसीलिए सभ्य जीवन, प्रिंसिपल्स पर बेस्ड जीवन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइफ विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, लाइफ विच इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर, लाइफ विच इज बेस्ड ऑन ट्रुथ actually gives satisfaction to the self. अगर व्यक्ति किसी तरीके से भी इस प्रकार से गड़बड़ करने का प्रयास कर रहा है, वो अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेगा, कभी भी सुखी नहीं रहेगा। अब देखिए इंद्र की कितनी नाकामियां सामने आ रही हैं। एक तरीके से सारे अपर संप्रदायों के गुरु बन गए हैं इंद्र, हालांकि वो देवताओं के राजा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ एंगल ही इज द मोस्ट, ही हैज टू बिहेव मोस्ट रिस्पॉन्सिबली, उन्हें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे। श्लोक क्रमांक 22। वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथां व्रजत् तदवद्यं हरे रूपं जगृहु ज्ञान दुर्बलाः। Then the great hero Vijitashva, the son of King Prithu, again took the horse and returned to his father's sacrificial arena. Since that time, certain men with poor fund of knowledge have adopted to the dress of a false sannyasi. It was King Indra who introduced it. तो जब से ये कार्य सी कैसा होता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
सो अगर कोई महान व्यक्ति कोई कार्य करता है छोटा सा भी गलत, तो हर जगह पे उसकी चर्चा होती है। जैसे हमने देखा था, शुक्ल वस्त्रे मासी बिंदु यही से न लुकाए, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। तो अगर कोई महान व्यक्ति कोई गड़बड़ कार्य करता है, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। तो इंद्र की इन चीजों की चर्चा हर जगह हुई, और कुछ लोग ज्ञान दुर्बला, विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, दे एक्सेप्ट, अगर इंद्र कर सकते तो हम क्यों नहीं करें। सो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो लीडरशिप पोजीशन पे है, कितना महत्वपूर्ण है कि वो एक सही जीवन बिताए, एक आदर्श जीवन बिताए। Otherwise, everyone who is jnana durbal, they will take his false claims. गलत चीजों को लेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे, कहते हुए कि अरे ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सो-कॉल्ड सन्यासी हैं, जो चारों नियमों का भंग करते हैं, गेरुआ पहनते हैं, हर जगह घूमते हैं और अपने आप को सन्यासी भी मानते हैं। सो संन्यास इज बेसिकली a stage of purification of heart. अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरअग्निर्न च अक्रियः। भगवान बताते हैं सन्यासी कौन है? अनाश्रितः कर्म फलम, अपने कर्म फलों पर आश्रित न रह करके कार्यम कर्म करोति यः। So one who is not dependent on the results that one gets in his life. And keeps on discharging duty. So anashrita karma phalam karyam karma karoti यह स सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी है, वो योगी है। वो सन्यासी नहीं है जो न निरअग्नि न च अक्रिय, जो अग्नि नहीं जलाता, केवल दूसरों के ऊपर भिक्षा दिए जाने पर जीता है, जो कुछ काम नहीं करता, वो सन्यासी है क्या? नहीं, जो अपने कर्म फलों पर, अर्थात this is a very important concept. A sannyasi or a sadhu is not someone who is not working. A sannyasi or a sadhu is someone who is working for Krishna. Dress doesn't matter, consciousness matters. Yes. ड्रेस नहीं, ये होना चाहिए। सो हम ड्रेस क्यों पहनते हैं? अगर ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है तो गेरुआ पहने ही क्यों? अगर अल्टीमेटली ओनली इट इज अबाउट कॉन्शियसनेस, तो साधु बाल क्यों नहीं बढ़ाते, फंकी हेयर स्टाइल क्यों नहीं रखते, जीन्स क्यों नहीं पहनते, क्रॉक्स के सैंडल्स क्यों नहीं डालते, रेबैन का चश्मा क्यों नहीं पहनते? क्योंकि एक साधु केवल अपने लिए नहीं जीता, साधु दूसरों के लिए भी जीता है। तो जैसे एक डॉक्टर है, सो डॉक्टर इज अ डॉक्टर ऑलवेज, है कि नहीं? एनीवेयर एंड एवरीवेयर ही कुड बी ऑफ हेल्प फॉर एनी मैन। सो डॉक्टर जब अपने हॉस्पिटल में रहता है तो वो व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप डाल के रहता है। क्यों? लोगों को पता चलना चाहिए ही इज डॉक्टर। जब एक सेंट्री या ट्रैफिक पुलिस चालान काटता है या फिर एक सिग्नल पे खड़ा रहता है, वो अपने ड्रेस पे खड़ा रहता है। क्यों? लोगों को पता चलना चाहिए कि ही इज द वन हु इज मैनिंग द सिग्नल। उसी प्रकार से जब एक साधु भी अपने जीवन में जीता है तो वो एक ड्रेस कोड डाल करके जीता है कि अरे सी दिस इज हाउ आई एम लिविंग। सो अगर किसी को अपने जीवन में अपने मूलभूत जीवन के प्रश्नों के ऊपर, के मूलभूत जीवन के ऊपर कोई प्रश्न है, कोई संशय है, सो यू कुड सी एज अ वायबल ऑप्शन, इस व्यक्ति को आप वायबल ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। इसने
वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। जस्ट लाइक ट्रैफिक पुलिस की वर्दी, मतलब उसके पास सीटी है, उसके पास चालान बुक है, उसको सारे मोटर व्हीकल एक्ट के नियम पता है। दैट इज व्हाट इट शोज, द ड्रेस शोज शी नोज और ही नोज। उसी प्रकार से एक डॉक्टर, यस, द व्हाइट कोट एंड द स्टेथोस्कोप शोज कि उसने एमबीबीएस, एमडी, वो जो भी है उसने किया है। उसी प्रकार से ये ड्रेस बताता है कि अरे हमने या इस व्यक्ति ने भगवत गीता भागवतम के बारे में कुछ तो पढ़ा है, कंटिन्यूअसली, डेडिकेटेडली। एंड इफ यू वांट टू नो देन यू कैन अप्रोच। दिस ड्रेस डज नॉट एट ऑल मीन दैट नोबडी एल्स कैन बी अ साधु। सो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरअग्नि न च अक्रिय। सो यहां पर हम देखते हैं कि एक साधु जो केवल कपड़े पहनता है और उसके हिसाब से कार्य नहीं करता, उसकी बहुत यहां भर्त्सना की जा रही है। श्लोक क्रमांक 23। यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडमिहोच्यते। यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो, जो भी इंद्र ने गलत रूप लिए, यानी रूपाणी जगृह, जगृह मीन्स एक्सेप्टेड, इंद्र ने जितने भी रूप लिए, किस लिए? हयजिहीर्षया, उस अश्व को चुराने के लिए। तानी पापस्य खंडानी लिंगम खंड खंड इह उच्यते। सो वो सारे पाप के सिंबल्स बन गए। Whatever different forms Indra assumed because of his desire to seize the horse were symbols of atheistic philosophy. वो सन्यासी तो बने, लेकिन उस सन्यास से लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया कि इंद्र जैसा व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, मतलब हम किस पर विश्वास करें अभी। यस, सो इसीलिए एक भक्त को सामाजिक जीवन में चरित्र पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एक साधु गड़बड़ व्यवहार करेगा, हमने देखा है 2-3 बार ऐसा हुआ कि ट्रेन में हम जा रहे थे और व्यक्ति हमारी सीट पर बैठे थे, और वो कभी अकेले में नहीं हुआ, इट हैज ऑलवेज हैपेंड इन ग्रुप। तो ऐसा हुआ कि हम एक बार जा रहे थे और सीट पर दूसरे लोग बैठे हुए और वो उठने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैंने एक व्यक्ति का हाथ खींच करके बाहर निकाला उसे। भगवान की दया से थोड़ा हट्टा कट्टा हूं, तो थोड़ा खींच लिया उसे बाहर। तो वो जो व्यक्ति छोड़ नहीं रहा था, जिसको मैंने खींच लिया, वो अरे तुम ये कपड़े पहन के ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मैंने बोला अरे वाह, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। मैंने ये कपड़े पहने, मतलब तुम मेरे साथ कुछ भी करो, और क्योंकि मैंने ये कपड़े पहने इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूं। बट ऑल्दो दिस इज रॉन्ग, ऑल्दो दिस कंप्लीटली रॉन्ग, बट दिस शोज व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ड्रेस, जिसको भी हम नकार नहीं सकते। इट शोज व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ड्रेस, कि चाहे कुछ भी हो जाए, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदं सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधु साधु भूषणम, अजातशत्रवः शान्ताः साधु साधु भूषणम। So even though people in general might be doing things wrong, but they expect things rightly from a sadhu. First thing is सहनशीलता। एक भक्त यानी सहनशील होना चाहिए, और दूसरा एक भक्त कृपावान होना चाहिए। So one should be forbearing and compassionate, forbearing to all the wrongs that have been or are being done to me, and compassionate to see that whatever wrong being has been done to me, I don't do to others.
कोई मुझ पर गलती कर रहा है फिर भी उसका प्रतिकार न करने का जो स्वभाव है वो है सहनशीलता। और किसी ने मुझे गलत ट्रीट किया इसलिए मैं दूसरों को गलत ट्रीट ना करूं। मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, ले मैं भी ये पास ऑन करता हूं। सो ऐसा न करना, ये है करुणा। यस, सो तितिक्षवः कारुणिकाः, सो फोरबियरेंस एंड कंपैशन, ये साधु होना ही, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी, अगर नहीं है तो जबरदस्ती दिखाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। नहीं तो फिर वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल बिहेविंग इन रॉन्ग वेज। जैसे यहां पे, सो वॉट एवर डिफरेंट फॉर्म्स Indra assumed as a mendicant because of his desire to seize the horse were symbol of atheistic philosophy. श्लोक क्रमांक 24 और 25। एवमिन्द्रे हरत्यश्वं वैन्य यज्ञ जिघांसया तद्गृहीत विसृष्टेषु पाखंडेषु मतनृणाम् धर्म इत्युपधर्मेषु नग्न रक्त पिटादिषु प्रायेण संजते भ्रांत्या पेशलेषु च वाग्मिषु। In this way, King Indra, in order to steal the horse from King Prithu's sacrifice, adopted several orders of sannyasis. तो इंद्र ने एक दो बार नहीं, बहुत बार चुराने का प्रयास किया, और हर एक बार अलग अलग रूप में आकर के। और ये सारे अपर संप्रदायों के प्रवर्तक बन गए। ऑल दीज फॉर्म्स were accepted by low intelligent people to be, अरे ये इंद्र कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, and all these became upasampradayas. Some sannyasis go naked, sometimes they wear red garments and pass under the name of kapalika. These are simply symbolic representations of their sinful activities. These so-called sannyasis are very much appreciated by the sinful men because they are all godless atheists and very expert in putting forward arguments and reasons to support their case. तो ऐसे गलत सन्यासियों की वाहवाही करने वाले भी बहुत लोग हैं, और उनका प्रवचन सुनने वाले और उनको हर जगह पे आगे बढ़ाने वाले भी लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भी अथीस्ट। यस, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो जो स्वभावतः व्यक्ति नास्तिक है वो ऐसे व्यक्तियों की तरफ ही आकर्षित होता है जो धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर पाखंड करते हैं, क्योंकि एनीवेज उस नास्तिक को भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। यस, we must know however that they are only passing as adherents of religion, as not so in fact. Unfortunately, bewildered persons accept them as religious and being attracted to them they spoil their lives. तो आजकल क्या हो गया है, एवरीथिंग इज सीन ओनली एट फेस वैल्यू। सारी चीजें जो दिखता है वो बिकता है। तो साधु भी जो भी गेरुआ पहन के बाहर निकल गया और उसको नमस्कार करने के लिए 4 लोग मिल जाएंगे। जिसने भी हाथ में डंडा ले लिया उसके लिए सारी सुख सुविधाएं और सामग्री आ जाएगी। अरे लेकिन वो कर क्या रहा है अपने जीवन में? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदं सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शान्ताः। क्या ये गुण दिख रहे हैं उसमें? क्या एक ब्राह्मण के गुण दिख रहे हैं उसमें? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिकर दिख रहा है उसमें? क्या कृष्ण एक शरण, ये गुण दिख रहा है उसमें? अगर नहीं तो फुल्ली साधु नहीं है, वो फुल्ली साधु नहीं है। सन्यासी, सत्न्यासी, सत्य को प्राप्त करने, सत्य यानी इटर्निटी, शाश्वत, न्यास यानी छोड़ देना। तो शाश्वत को प्राप्त करने के लिए जिसने भी भौतिक जगत के अशाश्वत जीवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया,
वो है सत्न्यासी। सो उसका फिर और कोई नहीं है, वो केवल भगवान के लिए जिएगा, भगवान के लिए मरेगा, ऐसे। सो दिस इज अ सत्न्यासी। श्लोक क्रमांक 26। तद अभिज्ञाय भगवान पृथु पृथु पराक्रमः इंद्राय कुपितो बाणन मादत्योद्यत कार्मुकः। महाराज पृथु, who has very glorious achievements, तद अभिज्ञाय, ये जान करके भगवान पृथु, महाराज पृथु जो भगवान का अवतार है इसलिए भगवान पृथु, पृथु पराक्रम, जिसने बहुत बड़े बड़े महान पराक्रम किए हैं। इंद्राय कुपितो बाणम, इंद्राय कुपितो, इंद्र के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए। बाणम आदत्य, बाणम आदत्त उद्यत कर्मुकः, उन्होंने एक बाण ले लिया बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो करके, और किसके लिए? मारने के लिए, इंद्र को जान से मारने के लिए। सो प्रभुपाद जी यहां बताते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द किंग नॉट टू टॉलरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी इररिलीजियस सिस्टम। तो इंद्र से कोई बैर नहीं है, लेकिन इंद्र ने जो कार्य किया है उसके, और वो करता आ रहा है। इट इज नॉट अबाउट, सी वंस सिंड फॉरगिवन, ट्वाइस सिंड फॉरगिवन। ये क्या है? आप अपने आपको शर्म ही नहीं है, अपने अपने कार्यों से आप बाजी नहीं आ रहे हो। वंस डन फॉरगिवन, ट्वाइस डन फॉरगिवन, कितना? सो दंड तो देना ही चाहिए। फिर किंग इज अ किंग, जहां से भी अराजकता घूम रही है उसको पूरी तरह से समूल नष्ट करना ये राजा का कर्तव्य है। ये सोचते हुए पृथु महाराज ने अपने धनुष पर बाण रखा इंद्र को मारने के लिए। श्लोक क्रमांक 27। तमृत्विजः शक्रवधाभिसन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसंयरं हसं निवारयामासुरहो महामते न युज्यते त्राण्यवधः प्रचोदितात्। When the priests and all the others saw Maharaj Prithu very angry and prepared to kill Indra, they requested him, "O great soul, do not kill him, for only sacrificial animals can be killed in a sacrifice. Such are the directions given in Shastra." तो जब सबने महाराज पृथु को देखा कि वो बहुत क्रोधित है और इंद्र को मारने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा, अरे आप इंद्र को मत मारिए, क्योंकि आप यज्ञ के लिए बैठे हैं। यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जाना चाहिए, बाकी किसी का अगर वध हो गया तो वो यज्ञ क्या हो जाएगा? वो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। और आपका यज्ञ नष्ट हो गया तो अच्छा नहीं है। सो यज्ञ यानी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अब भगवान विष्णु को प्रसन्न किए जाने वाले कार्य में भगवान कृष्ण का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार ही ऐसे कार्य कर रहा है जो निषेध है, तो फिर लोग क्या बोलेंगे? तो इसीलिए वहां के साधुओं ने कहा, कृपया आप ऐसा मत कीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने काउंटर अरेंजमेंट दिया। क्या कहा उन्होंने? श्लोक क्रमांक 18। वयं मरुत्वान्तमिहार्थनाशनम् ह्वयामहे तच्छ्रवसाह तत्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरम् प्रसह्य राजञ्जुहवाम ते हितम्। Dear King, Indra's powers are already reduced due to his attempt to impede the execution of your sacrifice. We shall call him by Vedic mantras, which were never used before, and certainly he will have to come. Thus, by the power of our mantra, we shall cast him into fire because he is your enemy. साधु कहते हैं, क्योंकि इंद्र ने पाप किया है, उसकी शक्ति कम हो गई है। अब जब उसकी शक्ति कम हो गई है,
हम अपने मंत्रों से वो ऐसे मंत्र हम पढ़ेंगे कि उसको आना ही पड़ेगा, और जब वो आएगा तो हम उसे अग्नि में डाल देंगे, वो मर जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वो आपका शत्रु है। तो क्योंकि आपका शत्रु है, आपको उसे मारने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। आप यहां पे कुछ मत करिए, क्योंकि आप यजमान हैं। यजमान ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया, करना चाहिए। हम क्रतु हैं। सी फर्स्ट थिंग, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति निषिद्ध कार्य करता है तो वो पाप और पुण्य के जो विवेचन है उसमें वो बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। इसीलिए मन पर, बुद्धि, मन पर, इंद्रियों पर काबू रखना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये काबू हम केवल बुद्धि के स्तर पर ही रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये बुद्धि तीक्ष्ण कैसे होगी जिससे हम मन और इंद्रियों पर निग्रह कर सकें? ये बुद्धि तब तीक्ष्ण होगी जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और शास्त्रों को समझ करके उनको दूसरों को सिखाएंगे। सो एवरीवन मस्ट लर्न शास्त्रास, एवरीवन मस्ट प्रीच शास्त्रास। श्लोक क्रमांक 29। इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिं विदुरास्यात् विर्जो विदुरस्याद्विजोरषा स्तुग्धस्ताञ्जुह्वतोभ्येत्य स्वयंभुः प्रत्यषेधत। My dear Vidura, after giving the king this advice, the priests who had been engaged in performing the sacrifice called for Indra, the king of the heaven, in a mood of great anger. They were just ready to put the oblation in fire. Lord Brahma appeared there on the scene and forbade them to start the sacrifice. तो जब उन साधुओं ने इंद्र को बुलाया और बुला करके जबरदस्ती वो इंद्र को क्या कहते हैं, आहुति के रूप में उस यज्ञ कुंड में डालने वाले थे, मारने वाले थे, तब वहां पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक लिया। सो वी सी, हमने आज बहुत अच्छी चीजें देखी। एक कि अगर एक व्यक्ति श्रेष्ठ पद पर है तो कुछ भी वो गलत करेगा उसे कोई ना कोई अपनाने वाले लोग होंगे ही। सो अ ग्रेट लीडर्स कैरेक्टर शुड ऑलवेज बी स्पॉटलेस, देन ओनली ही इज अ ग्रेट लीडर। यस, लीडर doesn't mean one who gives good speeches. Leader means one who has a good character and he impresses others to follow him, not because of dictation. एक सही में लीडर कौन है? जो जबरदस्ती दूसरों से कुछ करवाता है? नहीं, वो अपना एग्जाम्पल ही दूसरों के सामने इतना अच्छा रखता है कि दूसरे उसे फॉलो करने के लिए प्रेरित होते हैं, बस। ही इज अ ट्रू लीडर। सो इंद्र, हियर वी सी इंद्र, he has done wrong, continuously done wrong, shamelessly done wrong, done backstabbing, छलावा किया है, पॉलिटिक्स किया है, सब कुछ किया है, और इसके कारण अपसंप्रदाय आ गया। और जो पृथु महाराज उन्हें मारने जा रहे हैं तो ये क्रतुगण कहते हैं आप कुछ मत कीजिए, हम देख लेंगे। तो पाप करने के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा प्यूरिटी इज द फोर्स। पाप कर्म करेंगे, निषिद्धाचार करेंगे तो प्यूरिटी कहां रही? और प्यूरिटी नहीं है तो फोर्स कहां है? सो वी सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वी गेट टुडे। ब्रह्मा जी ने क्या कहा और अल्टीमेटली हाउ द ट्रूथ केम अप इज व्हाट वी सी
tomorrow onwards. Indra, being the king of demigods, has become a rascal and Rakshasa number one here in this case. And Prithu Maharaj and his son have become heroes, although they are mortal humans. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.